की जय, आए हुए संत भक्तों की जय, गोविंद की जय। साहेब बहुत काल की प्रयत्न से जीव सद्गुरु की शरण में जा पाता है। कई जन्मों की पुण्य कमाई होती है, कई जन्मों का उसे प्रयत्न होता है, तब कहीं संतों का दर्शन होता है। और संत गुरुओं का तो दर्शन हो जाता है, हम उसके शरण में भी चले जाते हैं, लेकिन हम वहां जाकर भी हम जिस परम तत्व के लिए उनके निकट जाते हैं, हम उनसे वंचित रहते हैं। सिर्फ वहां पहुंच जाना ही पर्याप्त नहीं है कि हम वहां चले गए, मुझे प्राप्त हो गया, ये बातें नहीं। वहां पहुंचने से मात्र कोई किसी को कुछ नहीं मिल पाता। अगर ऐसा होता तो जो इतने आज से पहले जो भी महापुरुष इस पृथ्वी पर आए, नानक, दादू, दरिया, पलटू, जगजीवन, मीरा, रैदास, राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, इनके काल में भी इनसे बहुत सारे जीव उनके समक्ष में उपस्थित थे और उनके बहुत सारे शिष्य थे। क्या सभी ने सत्य को उपलब्ध किया? उनके गिने चुने नाम आ जाते हैं। उस समय में भी तुम्हारे ही जैसे लोग थे, उनके पास थे। तुम जैसा इस समय में करते हो वैसा ही उस समय में भी लोग थे। ये नहीं कि उनके साथ में जो झुंड के झुंड चलते थे उसमें कोई कोई उपलब्ध होता था, कोई कोई उनके शब्दों को सुन करके अपने जीवन में तत्परता लाता था कि मुझे भी उपलब्धि होनी चाहिए। नहीं तो जिस तरह से तुम भी नाम दीक्षा ले लेते हो, अरविंदास अपना रहते हो कि भाई हमने तो नाम ले लिया, नैया पर बैठ गया, नैया डूबे या पार लगे, उससे क्या लेना देना, गुरु बाबा समझे। उस समय में भी ऐसे लोग थे। वहां कोई नैया नहीं है, ना ही वहां पर कोई खेवैया है। नैया खेवैया का यहाँ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हमसे पूछ लो, हम बता देते हैं, ना ही वहां केवट किरवा, ना ही खेवन हारा हो। न वहां पर खेने वाला कोई है और ना ही वहां पर कोई केवट है, न नैया है, न नदी है। वहां कोई नदी नाव का नहीं है संजोग कि तुम सोचते हो कि भवसागर रूपी नदी बह रही है उससे पार, तो भवसागर रूपी नदी में तुम यहीं डूब रहे हो, वहां नहीं। क्योंकि जो यहां पार उतर गया वही वहां पार उतरा, जो यहां नहीं उतरा वहां नहीं उतरता। ये बातें फिर झूठी है। वहां की बात ही सारी झूठी। जब तुम यहां तृप्त हो, यहां अगर शांत हो, यहां तुम आनंद को उपलब्ध हो, यहां ब्रह्म को उपलब्ध हो, तो समझना कि तुम वहां भी उपलब्ध हो। यहां नहीं तो फिर वहां नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि को आपन करनी से बाचे। सभी मनुष्य अपना अपना करनी करता है, तो कहते हैं कि को आपन करनी से बाचे, को गुरु शरणे आई हो। कौन गुरु के शरण आएगा? शरण में चले जाना बड़ा अनूठी विषय है। कंठी माला ले लेना ही शरणागत नहीं होना है।
देखा देखी ले लिए, गांव के बाबा है, निकट है, नाती बेटा तबीयत खराब हो तो ओझाई करा ले, फुकवा दे कपार पर, है नहीं। तो ये सारी बातें नहीं वहां चलती है। इसलिए साहब कहते हैं कि को आपन करनी से बाचे, जो अपना ही कर्म है और जो तुम किए जा रहे हो। ये प्राकृतिक ने तुम्हें शरीर प्रदान किया है और तुम्हारे जीवन में वेदना रूपी हृदय दिया है, जो कि तुम्हें तुम्हारे पूरे शरीर को पीड़ित करते रहता है। तुम्हारे भीतर 5 ज्ञान इंद्रियां समाहित किया है और समस्त वासनाओं से तुम्हें ग्रसित करते रहता है। काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, अहंकार से अपनी तरफ आकृष्ट करता रहता है और ऑटोमेटिक तुम्हारे भीतर ये सब चलते रहते हैं और तुम इसको पहचान ना पाते हो। शरीर का जन्म होता माता पिता के माध्यम से, लेकिन क्या तुम्हें जो ये शरीर प्रदान किया प्राकृतिक ने कभी तुमसे पूछा कि तुम्हें शरीर प्रदान करूं या नहीं? तुम्हें जो वेदना रूपी हृदय दिया वो कभी पूछा तुमसे? अकस्मात यूं ही मिलते गया, अनंत जीव पैदा होते गए और तुम पीड़ित होते हो ये कर्म कर कर, सदा दुख से भरे रहते हो। यहां पर जो कुछ भी तुमने बटोरा है, ठीक तरह से आंख फैलाकर देख लेना, वो दुख का ही कारण है। धन इकट्ठा करो तो, पद इकट्ठा करो तो, आज पद मिला तो थोड़ा खुशी मनाया, जब पद छूटा तो तुम्हें पीड़ा देकर गया। आज धन इकट्ठा किया तो बड़ा आनंद आया, कल धन छूटने लगा तो पीड़ा देकर गया। आज बच्चे पैदा हुए, बड़ा खुशी आनंद मनाए घर में, कल बड़ा होकर तुमको दुख देना शुरू किया तो बड़ा पीड़ा हुआ। तुम ठीक तरह से आंख फैलाकर देखो, ये पूरे जगत में अग्नि प्रज्वलित है और समस्त संसार के लोग जल रहे हैं इस अग्नि में। सदगुरु कबीर ने इस अग्नि से जीवों को बचाने के लिए बड़ा ही प्रयत्न किया, बड़ी कोशिश की, बड़ा ही बल दिए मनुष्यों को मुक्त कराने के लिए कि इन पीड़ाओं से तुम मुक्त हो। लेकिन मनुष्य इन पीड़ाओं से कभी मुक्त होना ही नहीं चाहता है, बार बार प्राकृतिक की दी हुई पीड़ाओं में वो सदा पीड़ित होते रहता है। वो कभी समझ कर नहीं चलता, इसलिए तो सत्संग भी छोड़ करके कहीं और वो चीजें इकट्ठा करता जो उसे छूटने वाला, और उसी में वो रात दिन व्यस्त भी रहता है। उस कार्यों को लेकर के वो हमसे कहता भी है, यहां भी कहता है कि साहब टाइम नहीं। इस जीवन में कौन सा कर्म तुम करते हो कि जिसे तुम्हें समय नहीं? हमको तो लगता है कि जो कुछ कर रहे हो वो तुम्हारा समय जो है तुम्हारा धोखे में जा रहा है। अब तक धोखे में गया है, जो बचा है इसे धोखे में ही तुम गंवा रहे हो। इसलिए तो साहब कई बार कहते हैं कि ना कछु किया न कर सका, ना कछु करने योग्य। यहां कुछ करने के योग्य नहीं, और करने के योग्य नहीं है किनको दिखाई पड़ता? जिनको पूरी तरह से ये बातें समझ में आ गई कि सभी अग्नि की ज्वाला में जले जा रहे हैं, ये उसे दिखाई पड़ गया। धर्मदास साहेब के पास समस्त ऐश्वर्य भरे हुए थे, धन संपदा भरी हुई थी, लेकिन वो सारे धन संपदा, नौकर चाकर, अगल बगल जिससे 56 करोड़ की प्रॉपर्टी, आज से 550 वर्ष 600 वर्ष पहले की बात है, जिनको हो उसे तो किसी चीज का कमी नहीं होगा। लेकिन इतनी सब कुछ होते हुए भी उन्हें शांति नहीं मिल रही थी।
वो उन्हें सुख नहीं दे पा रहे थे, अंतर तृप्त नहीं कर पा रहे थे। तुम्हें कौन सी तृप्ति मिल जाएगी? क्यों? क्योंकि वो तृप्त नहीं हो पा रहे थे कि उनको समझ थी कि ये सभी छूटने वाले हैं। शायद अभी तक तुम्हें ये गहरे तल में ये समझ नहीं पहुंची है कि ये छूट जाएगी, इसलिए तुम उसे पकड़ कर बैठे हो। तुम सोच रहे हो कि यही जगत अच्छा है, यही जगत सच्चा है, यही सुख का साधन है। तुम्हारी समझ इस प्रकार की है, इसलिए संत महात्मा गुरुजन कितना भी तुमको समझा देते हैं, लेकिन तुम वही करते हो जो तुझे समझ में आता है। इसलिए ये जान लेना कि व्यक्ति कंठी माला लेने से गुरु नहीं कर लेता है। गुरु की बातों को समझ करके उस पद का पथिक बनने के बाद तब वह अपने आप को समझे कि मैं शिष्य बना, या समझे कि मैं दीक्षित हूं। इसलिए साहब कहते हैं, को आपन करनी से बाचे को गुरु शरणे आई हो। गुरु शरण नाम की करनी, ना गुरु शरण, न गुरु का शरण कहता है और ना ही जो नाम की करनी है उसको सुमरता है, न स्मरण करता है। इसलिए साहब कहते हैं, ना गुरु शरण न नाम की करनी, कैसे हंस कहाई हो। तुम काग के काग ही रह गए, तुम हंस न बन पाए। तुम काग के काग ही रह गए। हंस तो तब होता है जब गुरु के वचनानुसार पथ का पथिक बनता है, उनकी वाणी वचनों को श्रवण करके अपने जीवन में धारण करता है, तब वो हंस कहलाता है। तो तुम मात्र कंठी पहन लेना, नाम ले लेना और गुरु से विदा ले लेना और कभी सुमिरन भजन न करना, अपने कर्तव्य से चूक जाना, यह हंसवत लक्षण तो नहीं कि हंस का लक्षण है। चाल चले ये काग के देखो हंसा कैसे कहाई जी। ये काग की चाल चल रहा है, तुम्हारे चाल से पता चलता है कि तुम काग हो, हंस नहीं। तुम्हारी आवाज से मुझे पता चलता है कि काला तो है लेकिन कोयल नहीं है। एक काव किया ना, जब आवाज किया ना तो मालूम पड़ गया कि ये काले होने से, गले में माला पहनने से, कंठी लेने से अगर सारा जीव मुक्त होता तो कब के कंठी माला डाल करके मुक्त करा दिया जाता। सबके संत और गुरुओं के दर्शन में जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए, बैठना चाहिए उनके शरण में। बैठने से भी बहुत कुछ होता, हमारे विचार बदलते, लेकिन विचार बदलते तो उस विचार को अपने जीवन में अपनाना चाहिए कि टालना चाहिए। तो काग बुद्धि तो सदा टालता। तो इसलिए साहब कहते हैं कि ना गुरु शरण न नाम की करनी, नाम की भी करनी नहीं करता। कैसे हंस कहाई हो जौलग कौल पूरे नहीं आवे। जब तक जो गुरु से तुमने वादा यानी कौल किया था, जब तक यह बातें पूरा नहीं होता तौलग भेद छिपाई हो, तब तक वह सदगुरु जो होता है मुझे वह सत्य से सदा वंचित रखता है। तब तक मुझे उस सत्य की उपलब्धि नहीं होती। कहते तौलग भेद छुपाई हो। गुरु ये नाम देता है उस नाम को प्राप्त होने के लिए। वह तो कबीर साहब के हाथ में रहते हैं, वह तो सदगुरु के हाथ में है। यहां तो और लोग माध्यम है हमें वहां तक जाने का, लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो सदा चालबाजी खेलते रहते हैं। तो जो चालबाजी हम खेलते हैं तो अपने साथ ना, दूसरे के साथ नहीं, लेकिन तुम जो चालबाजी खेलते हो तो वो तुम अपने लिए खेल रहे हो।
इसलिए सद्गुरु के शरण जाने पर नित्य प्रतिदिन हमें सत्य ही रास्ते पर चलना चाहिए, अपने विचारों को सदा बदलना चाहिए। कहते हैं साहब की दे शीश काट जो आई, ताको देहु लखाई हो। जो गुरु के शरण में अपना सिर भी कटाना जायज समझता हो, ऐसे ही लोगों को सत्य की उपलब्धि होती है, दूसरे को नहीं प्राप्त होता। तुम तो छोटी छोटी बातों पर झूठ बोल चले जाते हो। तुम छोटे छोटे कार्यों के लिए भी झूठ बोल करके निकल जाते हो। उम्मीद तो रखते हो कि मुझे भी कबीर साहब दर्शन देंगे, है ना? उम्मीदें तो बड़ी है कि हम भी सतलोक चले जाएंगे। लेकिन अपना कार्य सिद्ध करने के लिए ना जाने कितने झूठ सांच पैरी बोलते रहते हो। तुम्हें संसार में ही बड़ा रस मिलता है, और जब तक हमें संसार में रस मिलता है, जब तक हमें संसार की वासनाओं में हम भोगते फिरते हैं, तब तक समझ लेना कि ना मैं कहीं शिष्य बना हूं, ना कोई मुझे गुरु मिला। ये बातें ख्याल रखना। हम शिष्य बन जाऊंगा तो गुरु खुद मिल जाएगा। तब तक समझना कि मैं शिष्य नहीं बन पाया अभी पूर्ण रूप से। तो साहब कहते हैं कि कहे कबीर सुनो धर्मदासा। धर्मदास को सारी बातें समझाते हैं, और धर्मदास साहब ऐसे जिज्ञासु थे। कहते हैं साहब कि कहे कबीर सुनो धर्मदासा, आगम तुम्हें लखाई हो, अगम देश की बात मैंने तुम्हें लखाया। औरों को तुम तभी लखाना जब वो भी तुम्हारे जैसा, अगर तुम भी धर्मदास साहब के जैसा बन जाओ तो ही तुम्हें भी यह वस्तु प्राप्त होगी। बिन वैसा बने कभी होने वाला नहीं। हम तो छोटी छोटी बातों पर समझ लेते हैं कि बस हम पूरा हो गए, है ना? तुम तो नए नए कथा भी सुना देते हो कि साहब आज ध्यान किए थे, सोए में देखा, भगवान ने दर्शन दिया, आज सोए में देखा, मैंने आप ही को देख लिया महाराज। हमने सोया था, बड़ी प्रकाश का दर्शन हो गया। हम आज ध्यान कर रहे थे, बड़ा प्रकाश फैल गया। क्या वही सत्य है? तुम्हें पता है, सत्य घटित होते ही तुम्हारे जीवन में क्रांति फैल जाएगी। तुम वो न रहोगे, तुम बदल जाओगे। तुम्हें लगने लगेगा कि मैं जो कल था आज नहीं रहा। तुम्हें ये लगने लगेगा कि कल जो मैं था वो व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो नहीं रहा, मैं जो हूं वो दूसरा हूं। इसका भान हो जाएगा तुम्हें। ये होते ही जिस दिन तुम्हें प्राप्त होगा, तुम आनंद से भरने लगोगे। तुम्हें फिर कौन रोकेगा? फिर कौन सी वासना तुम्हें रोक पाएगी? ये संसार की कोई वस्तु तुम्हें नहीं रोक पाएगी। तुम बोल पड़ोगे, तुम चल पड़ोगे, तुम गा पड़ोगे। फिर तुम्हारी बात कौन सुनता कौन नहीं सुनता, उससे तुम्हें मतलब नहीं रहेगा। तुम्हें कौन अपनाता कौन नहीं अपनाता, इससे भी तुझे मतलब नहीं रहेगा। तुम अपने पथ का पथिक बन जाओगे। लेकिन मेरे भीतर उस धर्मदास जैसा कोई विरह तो हो, कोई प्रेम तो हो। मैं तो बोझ समझ गया। हम कैसा समझ लेते? बोझ के जैसा। साहब कहते कि जसखर चंदन ला दे उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। जो गधा होता है ना, तो उसके पीठ पर तुम चंदन लाद दो, तो ईंटे पत्थर लाद दो, तो सोना चांदी लाद दो, तो कोई भी वस्तु लाद दो, तो एक स्थान से लेकर के दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। एक स्थान से उठाता है तो दूसरे स्थान तक पहुंचा देता है। अब उस गधे को ये बात नहीं पता चलता कि हमारे पीठ पर चंदन जैसी सुगंधी भी लदी हुई है, जिसे जान करके मैं अपने जीवन को सुगंधमय भी कर सकता हूं।
तो उसको एक चीज का भान होता है, क्या? बोझ का भान होता है। किस चीज का भान होता है? बोझ का भान होता है। तुम यहां आए हो तो तुम्हें यहां के कर्म का भान होता है, इसलिए तो तुम अपने को छुपाते हो, समय से न पहुंचते। तुम्हें यहाँ की आनंद की ये अनुभूति नहीं होती, यहाँ आने के धर्म की अनुभूति नहीं होती। इसका यहाँ पर ये लगता है कि हम जो यहाँ करते हैं तो यही काम अगर घर पर करेंगे तो अच्छा रहेगा, अपना काम बनाएंगे। यहाँ के धर्म की अनुभूति तुम्हें नहीं होती, तो तुम गधे के जैसे तुम मालूम पड़ते हो कि उसको क्या मालूम पड़ रहा? वजन मालूम पड़ रहा, बोझ मालूम पड़ रहा। यहाँ पर करने से धर्म के ध्वज को तुम लेकर के आगे एक कदम बढ़े, इसका तुम्हें भान नहीं हो पा रहा, इसकी सुगंधियों का भान नहीं हो पा रहा, इसके आनंद का भान नहीं हो पा रहा, तुम्हें इसके बोझ का भान हो रहा। यही कारण है कि लोग गुरुओं से दीक्षा लेते हैं, उनके सत्संग में भी जाते हैं और कुछ दिन के बाद में जब ये देखते हैं तो इसे बोझ बना लेते, कहते कि कब तक करना है। ये लोग सोचते हैं कि 2-4 दिन करेंगे तो बातें खत्म हो जाएगी, बस इतनी ही बात है कि महीना 2 महीना 6 महीना साल भर जाएंगे तो बातें पूरी हो जाती है, हमारी नैया पार हो जाएगी। नहीं सज्जनों, एक बार क्या हुआ, एक छोटी सी कथा मैं आप लोगों को सुना देता हूं। एक बार क्या हुआ कि एक समुद्र में रहने वाला मेढक अकस्मात एक बार कुएं के मेढक से जाकर के मिला, उसके अरार पर जाकर बैठ गया। अब अगंतुक व्यक्ति, अचानक कोई आ गया मेरे यहाँ, अचानक कोई मिला मुझसे, तो कुएं के मेढक ने देखा, हाल चाल पूछा, बोला कि भाई अगंतुक व्यक्ति है, कोई कभी इससे मिला नहीं। तो उसने पूछा कि आप कहाँ रहते हो? तो उसने बताया कि मैं समुद्र का हूँ, समुद्र का रहने वाला हूँ। भाई इधर आ गया तो जो कुएं में रहने वाला मेढक था तो उसने एक छलांग लगाई, बोला कि भाई कैसा समुद्र है? तो इसने बताया कि देखो भाई बहुत बड़ा है, उसकी लंबाई चौड़ाई कहीं नहीं जा सकती। तो ये जो कुएं के मेढक था तो एक छलांग लगाया, क्या किया? एक छलांग मारा, बोला कि समुद्र इतना बड़ा है? बोला कि नहीं भाई इतना बड़ा नहीं, बहुत बड़ा है। तो फिर दूसरी छलांग लगा दिया, बोला कि इतना बड़ा? बोला कि नहीं, वो बहुत बड़ा, बहुत विशाल है, उसकी लंबाई चौड़ाई बताई नहीं जा सकती। कहते क्या बात करें? तो खूब एक लगातार 10-20 छलांग मारा तो कुएं के इस पार से उस पार चला गया। कहा कि क्या इतना बड़ा? तो उस मेढक ने कहा कि नहीं, तुम अपनी पूरी जीवन छलांग लगाते रह जाओ तो भी उसकी लंबाई चौड़ाई की पता नहीं चलेगा। अगर उसकी लंबाई चौड़ाई की पता जानना है तो तुम्हें ऐसी छलांग लगाओ कि उस समुद्र तट पर चले जाओ, और जब समुद्र तट पर पहुंचोगे तभी तुम्हें पता चलेगा कि उसकी कितनी लंबाई और कितनी चौड़ाई। एक कुएं की मेढक जैसा मत कार्य करो, और तुम्हारा वैसा ही है कि एक बार सत्संग करा लिया, पार लग गए, एक बार नहीं तो 2 बार करा लेंगे। यह 1 और 2 बार की विषय नहीं। जब तक तुम उस घाट तक नहीं पहुंच जाते, उस समुद्र की अरार तक नहीं पहुंचते हो, तब तक उस सागर की तुझे भनक कोई पड़ने वाली नहीं। जब तक उस सत्य के निकट चले नहीं जाते हो, जब तक उस गुरु के जो अगंतुक व्यक्ति है उसके जैसा, उस सदगुरु के जैसा, उस धर्मदास के जैसा, उस नानक दादू दरिया के जैसा तुम भी नहीं उतर जाते हो, तब तक तुम्हें उसकी भनक नहीं पड़ सकती। तुम्हें भी उस रास्ते पर चलना है तो उस मुकाम तक तुम्हें जाना पड़ेगा। विन जाए कोई उपाय नहीं, अगर तुझे जानना है, अगर तुम्हें उस सत्य में उतरना है तो। और यहां तो सब टालते रहे,
यहां पर कौन किससे प्रेम लगा है? कौन यहां प्रेम करता? किसके हृदय वैसे हैं जो सत्य को उतारने के लिए चल पड़े? जिसके प्रेम उतरते हो, चढ़ते हो, कोई प्रेम नहीं कहलाता, वो प्रेम ही नहीं है। जिनके प्रेम आज लग गए हैं तो कोई स्वार्थ कारण लगे होंगे, और स्वार्थ सिद्ध होने पर जब उतर गए तो ये कोई प्रेम कहलाता भी। कहते हैं कि जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा? जिसको परमात्मा से प्रेम है उसने समय नहीं देखता है। समय ले समय, कभी भी उसको समय नहीं, समय जब भी मिल गया तो अपने भक्ति भजन में लग गया। कहते हैं कि प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ उधर। जिसको प्रेम है उसको तो पल पल नमन है, उसका तो पल पल ख्याल है उस परमात्मा में, उसका तो पल पल सुमिरन है। हमें कहां, हमें तो ख्याल है कि कौन सा काम अभी संसार में करना है। इसलिए तुम ध्यान भी करते हो तो तुम्हें जगत का वस्तुएं दिखाई पड़ती है। तुम ध्यान भी करते हो तो यहाँ पर उटपटंगे तुम्हें ध्यान में भी दिखाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि सुबह से शाम तक तुम वही कर्म करते हो। सुबह से जगते हो और तुम कर्म में लग जाते हो, और शाम होते होते जब तक तुम सो नहीं जाते हो तब तक तमाम प्रकार के कर्मों में लगे होते हो। नहीं, दुकान कैसा, मकान कैसा, गैया कैसी, भैंसा कैसी, सास कैसा, पतो कैसा, धान के हर, गेहूं के हर, ये सारी चीजें किसको देना, किसको लेना, इस सारी वस्तुओं में तुम उलझे रहते हो। अगर इन सब से भी फुर्सत मिल जाए ना तो अगल बगल का समाचार लेने पहुंच जाते हो कि फलाने के यहाँ गए, हमें तो 3 दिन हो गए, आज नहीं गए थे, आज जाएंगे तो हाल चाल तनकी लेकर आ जाएंगे। लेकिन इतनी उम्र बीत जाने के बाद भी कभी तुमने ये नहीं कहा कि मेरी 60 साल, 50 साल, 40 साल की उम्र बीत गई, तेरा मिलन न हुआ। कभी ऐसा संकल्प न लिया तुमने कि जब तक तेरी मिलन न हो जाए तब तक हिलू न। मेरी सारी जीवन चली गई, कुछ अपने लिए तो कर लूं। तेरी एक बार मिलन तो हो जाए तो फिर तुम क्या कहते, मेरे हाथ कमर दर्द करते, ठेवने दर्द करते, बहाने लगाते। इन सब चीजों से कुछ मतलब नहीं। मेरी ख्याल तेरे में डूब गई तो मैं सोते सोते तुझ में डूब गया। वरना देखो ना, कितने लोग तो बुढ़े होते रहते हैं, टीवी देखते रहते हैं, समाचार देखते रहते हैं, नेता बनने के लिए वो क्रिकेट भी देखते रहते हैं, बड़ा रस लेते हैं। पूरे जीवन समस्त इंद्रियों से रस लिया तो भी तृप्त नहीं हुआ। तो बुढ़ापे में भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि अब भाई जे आम खाया है, जो आम खाया है तो आम देखेगा तो उसके भी जीभ पे पानी आएगा ना, है? तो उसकी स्वाद याद आती है उन लोगों को। खट्टा खाया है, कच्चा आम खाया होगा तो खट्टा की स्वाद आती होगी, है? अब पका खाएगा तो पके की स्वाद आएगी, तो स्वाद आता है। चलने का समय हो जाता है लेकिन कभी उसकी ख्याल नहीं आती, और फिर कर्मानुसार वो आयोजन करता है अपने जीवन का। 350 करोड़ वर्ष 84 लाख योनि को कहा जाता है, जिसमें तुम्हें 60-70 साल की ये जीवन मिली है। और निश्चित है कि तुम्हारे हृदय में उस परमात्मा के प्रति जिस दिन प्रेम जग जाए, उसके प्रति जिस दिन विरह जग जाए, तो मैं कहता हूं कि अवश्य वो मिलता है। हम में ही खोटी बातें आती है इसलिए वो नहीं मिलता। हम जब तक इधर उधर की बातों में वो टालते रहते हैं तब तक वो मुझे नहीं मिलता। वहां कोई बहाना नहीं चलता, वहां कोई चालबाजी नहीं चलती, वहां संत गुरुओं में दोष रखने वाला व्यक्ति भी नहीं पहुंचता। ऐसे लोग कभी नहीं पहुंचते, किसी प्रकार की चालबाजी नहीं चलती। और तुम सोचते हो कि क्या मैं चालबाजी करता हूं?
तुम सुबह से शाम तक कितनी बार तुम झूठ बोलते हो, कितने बार अपने समय को टालते हो। तुम अपने मन में उठने वाले विचारों को जरा पेन कलम या नोटिस करना कि मैंने क्या क्या विचार किया, तब तुम्हें पता चलेगा कि भीतर की संसार कैसी है, भीतर के संसार में मेरे कितने, बाहर की संसार तुम दिखाते हो कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन ठीक तरह से तुम विचार करना घर पर जाकर, क्या मैं भीतर से भी ऐसा हूं। तुम्हारी भीतरी सतह इतनी उलझी हुई है कि तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम बैठोगे तो भीतरी सतह में तुम्हारे जो निजी मन कर्म कर रहे हैं भीतर में, शरीर से बैठे हुए व्यक्ति भी कर्म करता है, उसके भीतर ऑटोमेटिक कर्म होते हैं, वो करना नहीं पड़ता। तुम अंदर में ही तुम्हारे क्रोध जगेंगे, अंदर में ही तुम्हारे प्रेम जगेंगे, अंदर में ही कई प्रकार की वासनाएं जगेंगी। शरीर से तुम भले ही किया कि ना किया वो महत्व नहीं रखता, मन और विचारों से तुम बंधे हो। और जब तक मन और विचार के अंतर सतह तक व्यक्ति छुटकारा नहीं पाता है, तब तक वह सत्य को नहीं जानता। इसलिए उसे भीतर में उसकी जो हृदय में वेदना होती है, इसकी जो पीड़ा होती है, जब अंतर प्रवेश करता है व्यक्ति तब समझ में आता है, तब उससे छुटकारा पाने का उपाय वो करता है। साहब कहते हैं कि बिरहन सोई जानिए काम तजे पर आस। कहते हैं कि बिरहन सोई जानिए काम तजे पर आस, प्रीतम अपनो भेटिए मिटे जगत का नाश। कहते हैं कि जिन्होंने अपने भीतर की समस्त वासनाओं का त्याग किया है, उसी को ही उस परमात्मा का मिलन का विरह वैराग्य जगता है। वासनाओं को तृप्त करने वाले व्यक्ति नहीं, जो वासनाओं का परित्याग किया, उसके भीतर यह विरह, और यह विरह तब शांत होता है जब वह परमात्मा उसे मिल जाता है। और कहीं वो अपनी आस को तोड़, यानी बिना उसके मिले वो और कहीं तृप्त होना नहीं चाहता है, इसलिए उसे परमात्मा मिल जाता है। और जब वो मिल जाता है तब साहब कहते हैं कि बहुत आनंद भयो ही माही, जब वो मिलता है तो आनंद से व्यक्ति भर जाता है। तो साहब कहते हैं कि बहुत आनंद भयो ही माही, ब्रह्म आनंद कहीं नहीं जाए। जब उसे आनंद प्राप्त हो जाता है तब वो फिर कभी संसार के सुख के पीछे वो पड़ता नहीं। संसार के सुख उसको सुख दे ही नहीं पाते। अगर उसका ख्याल भी आ जाए संसार के सुख के पीछे, तो वो जान जाता है कि इसमें कोई सुख नहीं, उसे सुखी ही नहीं कर पाते। इसलिए जिसे ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई, उस आनंद की प्राप्ति हो गई, जिसे सच्चिदानंद की प्राप्ति हो गई, वो व्यक्ति संसार के आनंद में कभी डूबता नहीं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, सदगुरु कबीर साहिब की, आए हुए संत भक्तों की, गुरु गोविंद की, आज के आनंद की साहिब। चलिए एक भजन गा लीजिए। भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम रे बंदे, भजले गुरु का नाम। नाम भजन है सारे जगत में, नाम भजन है सारे जगत में, नाम
चित श्रवण दीजय, गुरु शब्द चित श्रवण लीजय, गुरु शब्द चित श्रवण दीजय, गुरु शब्द चित श्रवण लीजय, दीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम, लीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम, लीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम, लीजय हृदय विचार बंदे भजले गुरु का नाम, गोविंद रूप गुरु को ही जानो, 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 मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम, मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम, मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम, मत दूजा करे आन रे बंदे भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, तन मन धन गुरु अर्पण की जय, तन मन धन गुरु अर्पण कीजय, तन मन धन गुरु अर्पण की जय, तन मन धन गुरु अर्पण कीजय, मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, मिलत परम सुख धाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का नाम रे बंदे भजले गुरु का काल कराल कभी हो नहीं व्यापे, काल करार कभी नहीं व्यापे, काल कराल कभी हो नहीं व्यापे, काल करार कभी नहीं व्यापे, सदगुरु सुधीरा निहार रे बंदे भजले गुरु का नाम, सद्गुरु सुधीर निहार बंदे भजले गुरु का नाम, सदगुरु सुधीरा निहार रे बंदे भजले गुरु का नाम, सद्गुरु सुधीर निहार बंदे भजले गुरु का नाम, भजले गुरु का नाम रे बंदे
भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, 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 भज ले गुरु का नाम। भज ले गुरु का नाम रे बंदे, भज ले गुरु का नाम रे बंदे, भज ले गुरु का नाम। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव की जय। कबीर साहिब की जय।